गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल का पेज नंबर 5 और 6। तो स्टूडेंट्स, इस पेज को स्टार्ट करने से पहले इस पेज में आए हुए ये कठिन शब्द हैं, इनको आप याद करेंगे, लिख करके बोल करके अभ्यास करेंगे। कनस्तर, शहनाई, दुल्हिन, चबूतरे, मूसलाधार, बेतहाशा, गिरफ्तारी वारंट, पैसा। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक पुत्र का अपने पिता के साथ कैसा लगाव है, माता के साथ उसका कैसा संबंध है, उस समय के खेल और खेल की सामग्री कैसी होती थी। इन सब बातों को लेखक ने शुद्ध ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करते हुए, देहाती शब्दों का प्रयोग करते हुए बताया है। साथ में लोकगीत का भी प्रयोग किया है। अब आगे के वीडियो में अर्थात पेज नंबर 5 और 6 में लेखक ने बताने की कोशिश किया है कि बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार की शरारतें और उद्दंडता करते हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 5। ये स्टूडेंट पेज नंबर 5। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोल को घीस कर शहनाई बजाई जाती। अमोल क्या होता है? आम का बीज, जो एक सख्त कवर में ढका रहता है। तो अमोल को घिस कर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहे दाने की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वहाँ काठ की पेटियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलशा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार मतलब होता है कपड़े से ढक देना, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, तो ही हम हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुटती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की खाली कुआं बन जाता। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी को एक चुक्कड़ बांधकर गरारी पर लटका दिया जाता और लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआट बड़ी मेहनत से खेत बोए पटाए जाते।
फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते, काटते समय गाते थे। फसल काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारे। फसल को एक जगह रखकर पैर से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर उसाते, मिट्टी के दिए का तराजू पर तौलकर अनाज तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों को झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा, ढेले से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने कैसे वैसा जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बालक भोलानाथ उस समय कैसे कैसे खेल खेलता था अपने साथियों के साथ मिलकर के। फसल बोने का खेल या बाल्यावस्था में शादी विवाह रचाने का खेल, और इन सब खेल की जो सामग्री होती थी एकदम गांव के शुद्ध ग्रामीण टूटे फूटे सामान, और उन सामग्रियों को इकट्ठा करने में किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक आर्थिक खर्च भी नहीं था। और वो सब बच्चे एक जगह एकत्रित होकर के और एक झुंड में खेलते थे। स्टूडेंट्स, आज का परिवेश बदल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक गेम आ गए हैं, इंडोर गेम आ गए हैं, और धीरे धीरे लोग एकांकी बन गए हैं। एकांत में बैठ जाते हैं, वीडियो गेम, मोबाइल गेम खेलते हैं। इस बीच उन्हें किसी प्रकार का हस्तक्षेप और डिस्टर्ब भी पसंद नहीं होता। बचपन में लेखक ने शरारत का भी जिक्र किया है। जब कोई बारात जाती थी तो चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। और ऐसे पर एक बूढ़े वर ने तो उन बच्चों को बहुत दूर तक दौड़ाया था। लेखक ने बताया कि वैसा खसूट खब्बीस सूरत वाला वर हमने आज तक नहीं देखा। उसकी सूरत आज भी मुझे याद है। तो आइए देखते हैं और क्या लेखक शरारत करता था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले गोपी मतलब पका आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई,
बाजार में छितराई, बरखा उधरे भिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोग में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोग ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 तो 11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़कर पाठशाला में गए। गोदी में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी कर हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लोगों का झुंड मिल गया। वो ज़ोर ज़ोर से नाचते गाते थे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पेज नंबर 5th और 6th में देखा कि लड़कों की शरारत कैसी होती थी। वो आंधी का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया है कि आंधी के मौसम में हम लोग बगीचे में गए, पके पके आम चुनकर खाते थे और उसी समय मूसन तिवारी मिल जाते हैं। बैजू थोड़ा सा उन लोगों में ढीठ था और बैजू मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए कहता है, बुढ़वा मांगे करेला का चोखा। सब लोग उसमें सुर में सुर मिला दिए। बैजू तिवारी दौड़ाते हैं। सब बच्चे घर भाग जाते हैं और वो तिवारी जी सीधे पाठशाला पहुंचते हैं। सही बच्चों की शिकायत करते हैं और विद्यालय से 4 बच्चे मूसन तिवारी और लेखक को पकड़ने के लिए निकलते हैं। बैजू और लेखक को पकड़ने के लिए निकलते हैं। बैजू तो भाग जाता है, लेखक पकड़ा जाता है। विद्यालय ले जाकर उसकी अच्छी खबर लेते हैं मास्टर साहब। पिताजी को जैसे खबर लगती है, विद्यालय जाते हैं, उस बच्चे को उठाकर पुचकारते हैं। लेकिन वो सिर्फ पुचकारने से शांत होने वाला नहीं था। फिर आगे आता है, अपने साथियों को देखता है और उनके साथ मिल करके फिर रोना भूल करके खेलने लगता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। तो ये है एक होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट। लेखक के समय का खेल और खेल सामग्री वर्तमान के खेल और खेल सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। लेखक के समय का खेल और खेल सामग्री वर्तमान समय के खेल और खेल सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।